हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 9th ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स के लिए जो सिलेबस है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, टोटल 29 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स, मोस्टली टॉपिक्स क्लास 8th के हैं और कुछ टॉपिक्स क्लास 9th में भी हैं और क्लास 7th में भी हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने 2023 के लिए, 2023 में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9 की जो भी तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9th का बेसिक को पता होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले 2 साल या 3 साल में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी ये देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल नंबर क्लास 8 का पहला ही यूनिट है। ठीक है, और रैशनल नंबर हम लोग क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को फ्रैक्शंस बोलते हैं हम लोग क्लास 5-6 में, और बाद में वो रैशनल नंबर आ जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो जब हम लोग रैशनल नंबर डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या डिफरेंस होता है फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक्चुअली अलजेब्रा का एक पार्ट है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अलजेब्रा को हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे। बेसिक अलजेब्रा यहाँ पे आपका 29th में है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक अलजेब्रा है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और उसमें एक और है, ये सारे अलजेब्रा के पार्ट्स हैं। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, यहाँ पे हम लोग सारे फॉर्मूला सीखेंगे अलजेब्रा में क्या क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो अलजेब्रा में ये हो गया, ये हो गया। एक और है आपका फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 20 नंबर में। ठीक है, तो ये अलजेब्रा हो गया, ये अलजेब्रा है ही। ठीक है, 2, ये अलजेब्रा हो गया 3, और ये अलजेब्रा हो गया 4। ये 4 टॉपिक अलजेब्रा के हैं जो कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, पूरा मैंने कैटेगराइज किया हुआ है किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सारे क्वेश्चन, ये एक्चुअल में 8th में कम पढ़ाया जाता है और ये 7th और 9th में ज्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है। ठीक है, तो ये क्लास 9th से हम लोग ले लेंगे, कवर करेंगे ये इसको, इस टॉपिक को। ठीक है, फोर्थ है आपका, अच्छा इसमें ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। ठीक है, इसको मैं जी लिखता हूँ यहाँ पे। ये जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको ज्योमेट्री में, और कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ज्योमेट्री। ये तो मेंसुरेशन में आ जाता है, इसको एम लिख देते हैं। एरिया एंड पैरामीटर मेंसुरेशन में आता है, ये भी मेंसुरेशन में आता है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ये आपका 3D शेप, ये ज्योमेट्री में आ सकता है। ठीक है, ट्राइंगल्स आपका पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसको भी हम ज्योमेट्री में ले लेते हैं। यूलर्स फॉर्मूला भी ज्योमेट्री है। एवरेज, मीन, पाई, फैक्टराइजेशन, इंट्रूशन, ग्राफ, मेट्री मेथड, ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी ज्योमेट्री में आ जाएगा। ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल्स, ये मेंसुरेशन में है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं जो ज्योमेट्री में आपके आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 5 है, ये स्क्वायर में स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, और तीसरा है इसके साथ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, ये 3 है, बिल्कुल मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर से, और उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो ये तीनों बिल्कुल मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 8 का सबसे लास्ट यूनिट है, जिसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली 2 क्वेश्चन इससे पक्के पूछे जाते हैं, 2 या 3। ठीक है, ये तो हो ही चुका, बता दिया मैंने, ज्योमेट्री में आता है, ये भी ज्योमेट्री में है। मेंसुरेशन मैंने बता दिया, जिसमें आपको एरिया, पैरामीटर, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा चीज किसमें आता है, मेंसुरेशन में आता है। ठीक है, अच्छा अभी स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं हम लोग। एवरेज, मीन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये हो गया। और इसी के साथ हमारा आता है पाई चार्ट। ठीक है, इसी के साथ ये स्टैट्स में है, एस लिख देते हैं इसको भी एस लिख देते हैं। ठीक है,
इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स में आता है ग्राफ, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके स्टैटिस्टिक्स के, एक पाई चार्ट दूसरा, और तीसरा हो गया इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ठीक है। ये तीनों एक ही टाइप के टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन तो हो चुका है, डायरेक्ट इन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड और ये दोनों मिलता जुलता ही चैप्टर है, ठीक है। ये दोनों मिलते जुलते चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड, ठीक है। डिविजिबिलिटी एग्जाम डिविजिबिलिटी एग्जाम, ये आपका सीधा इससे मिलता जुलता है, किससे, प्लेइंग विथ नंबर से, ये सेम ये है, इससे मिलता जुलता है, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स और डिविजिबिलिटी एग्जाम ये दोनों सेम टॉपिक है, बिल्कुल हम लोग साथ में इसको करेंगे। पैरेलल लाइंस, ये आपका ज्योमेट्री में आ जाता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस इस टाइप का होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर, सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इन सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आता है पैरेलल लाइन से, ठीक है। ये भी क्लास 9th में है, हमारे क्लास 7th में है और 9th में, थोड़ा सा पार्ट 7th में है और मैक्सिमम पार्ट 9th में है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CI और SI, ओके, इसको भी देखेंगे। फिर टाइम एंड वर्क है, ठीक है। अगर 4 आदमी एक काम को इतने दिन में करते हैं तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होता है आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसको भी देखेंगे। एरिया पैरामीटर हो चुका है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में। क्लास 9th के एंट्रेंस में क्या क्या हमारा सिलेबस है वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये चार्ट है, ठीक है, और इंडिया सैनिक स्कूल में, तो आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2022 का है, ठीक है। 2022 का यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका 22 का है, सेट डी है ये, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहें तो सेट डी में आप ढूंढेंगे तो मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सेट नंबर चेंज होता है तो क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो जाता है। 2021 का है, सेट ए है, और ये 2020 का है, उस टाइम में शायद सेट नहीं होता था, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये 2 साल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2021 से टेस्ट से हमारा पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, ठीक है। जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, वो टेस्ट लेती है, 2021 का भी लिया था, 22 का भी लिया था। तो जो पैटर्न इन लोगों ने स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो कि लगभग सेम पैटर्न आपको मिलता है इसमें देखने के लिए। जितने क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे उतने ही क्वेश्चन इस साल भी अराउंड उतने ही पूछे गए हैं, और इससे पहले का पैटर्न बिल्कुल ही अलग था, 2020 का बिल्कुल अलग पैटर्न था, ठीक है। तो हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, 2020 पे हम लोग ध्यान देंगे, इस पे 2021 और 22 पे, ठीक है। रैशनल नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल 2022 में, और 21 में 5 पूछे गए थे, तो 4 से 5 सवाल रैशनल नंबर के पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिविजिबिलिटी एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं पूछा गया, ये मैंने बताया डिविजिबिलिटी एग्जाम और ये प्लेइंग विथ नंबर्स, ये दोनों लगभग सेम है, तो आप इन दोनों को एक ही टॉपिक मान सकते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी एग्जाम प्लेइंग विथ नंबर्स के अंडर में ही आ जाता है। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, मैंने बताया प्लेइंग विथ नंबर्स को बहुत ही इजीली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्लास 8 का ये लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है, इसके लिए इसको क्लासेस में टीचर्स नहीं करा पाते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, पिछले साल 2021 में नहीं पूछे गए थे, ठीक है, लेकिन इस पर 3 पूछे गए, ठीक है। अब आ जाते हैं इन तीनों पे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। ये तीनों मिलते जुलते टॉपिक है, इन तीनों को अगर हम टोटल कर लें तो 1 + 2 3 + 3 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, और 4 और 4 ये 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, यानी 6 to 8 क्वेश्चन आप इस पे ले सकते हैं कि 6 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं ये तीनों चैप्टर मिला के, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन तीनों से, या फिर 3-3 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे करके 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड में आते हैं, यूनिटरी मेथड में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है XY जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, X एक्सिस Y एक्सिस होता है इसके ऊपर, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज,
कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपका ये परसेंटेज भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है और CISI भी आता है। ये तीनों टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, जिस तरह से आपका ये यूनिट था कौन सा, रैशनल नंबर, उसी तरह ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल पूछे गए थे पिछले साल और उससे पिछले साल 3 सवाल, और ये 6 सवाल पूछे गए थे 2020 में। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कोई चीज को बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ता है या कितना घटता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये भी बढ़ेगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन का अगर एक चीज को बढ़ाते हैं दूसरा चीज घटता है तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसके ऊपर पिछले साल तो नहीं आया इस साल क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 0 to 2 क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं कि इसमें पूछा जाता है। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बताया था, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, तो यानी 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने। ठीक है, 4 दिन में अगर कोई काम 8 मजदूर 4 दिन में एक काम करते हैं तो 10 मजदूर 5 दिन में उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आज उससे पहले पूछे। 2 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे 2 क्वेश्चन इनका फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा में आते हैं। ये तीनों चैप्टर जो है, तीनों यानी यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों अलजेब्रा में ही आते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज में सीधे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 और ये 6 और ये 7, यानी 6 से 8 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं 4, 2, 6, 1, 7, 7 यहाँ पे भी पूछा गया, 7 यहाँ पे भी पूछा गया, यानी अलजेब्रा से आप 5 से 7 क्वेश्चन ये लेके चलना है, 5 to 7 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एवरेज मीन मीडियन मोड। इसमें से एक क्वेश्चन अभी पूछा गया, 2 क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, इसी से मिलता जुलता हमारा चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एंड पाई चार्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, डेटा हैंडलिंग यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है, 5 और 1 6, यानी 6 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए, 3 क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, और इसको आगे जोड़ देंगे यहाँ पे मीन मीडियन मोड के साथ, तो ये 1 क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 3 और 2 5 क्वेश्चन इधर, 4 क्वेश्चन और ये 6-7 क्वेश्चन इधर, यानी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हमारा शुरू होता है एरिया एंड पैरामीटर, ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी, ये सारे आपके मेंसुरेशन आ जाते हैं। एरिया एंड पैरामीटर मेंसुरेशन, ठीक है, सर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मेंसुरेशन। ठीक है, बाकी ये सारे ज्योमेट्री में आते हैं आपके। ट्राइंगल्स, एंगल, सम प्रॉपर्टी ये ज्योमेट्री में आ जाएगा। ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम ये भी ज्योमेट्री में आ जाएगा। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स ये भी ज्योमेट्री में है। कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, एरिया एंड पैरामीटर से 3, पिछले साल 2, यहाँ पे 2, तो ये 2। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेसेस से 4 क्वेश्चन पूछे गए, पिछले साल 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, 9th का टॉपिक है। ठीक है, बहुत जरूरी है, 9th के टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेटर को समझना है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक भी क्वेश्चन अभी नहीं पूछते, पहले 6 पूछे गए थे। ठीक है, अभी आपके चैप्टर में है ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सब नहीं आते हैं। ठीक है, क्लास 6 में जरूर पूछा जाता है। डेटा हैंडलिंग ये हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स का है, ये भी स्टैटिस्टिक्स है। प्रोबेबिलिटी पे बहुत जोर है, अभी 3 क्वेश्चन इस साल प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से जरूरी है कि पूछेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और बहुत जल्द हमारा मैथ्स का क्लासेस शुरू होने वाला है। यूट्यूब पे ही आपका डेली एक वीडियो, डेली या फिर एक दिन गैप करके वीडियोस आएंगे हर टॉपिक से। ठीक है, हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो टॉपिक कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, सबसे पहला क्लास तो इंट्रोडक्शन का होगा। ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। सेकंड क्लास जो होगा हमारा बेसिक क्वेश्चंस होंगे। थर्ड क्लास में, ठीक है, 20 बेसिक क्वेश्चंस होंगे। फिर मीडियम क्वेश्चंस होंगे 20 या 25। ठीक है, उसके बाद फोर्थ होगा हमारा एडवांस, उसी टॉपिक का एडवांस क्वेश्चंस जो होंगे 20 एडवांस क्वेश्चंस हम लोग उसके ऊपर कराएंगे। तो इस तरह से आपके एक टॉपिक पे कम से कम 60-70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 60-70 क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग कराएंगे वीडियो में, उसको आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम ये है beinglearners.com। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें आप AISSE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज पे जाके प्रैक्टिस सेट आपको दिखेगा। हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट बना हुआ है या बन रहा है,
जल्दी ही जैसे जैसे हमारे वीडियोस आएंगे उसी के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी रेडी होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जो वीडियो में कवर नहीं होंगे, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वो ऑनलाइन टेस्ट टाइप का है। 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर है। 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक जो टॉपिक होगा, बेसिक क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 5 मिनट में आपको करना होता है। 10 क्वेश्चन अगर आप 5 मिनट में बेसिक वाले कर ले रहे हैं तो अच्छा। मीडियम क्वेश्चन को आप 7 से 8 मिनट में कर सकते हैं। जो एडवांस क्वेश्चन है वो आप 10 क्वेश्चन 15 मिनट में भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं 2023 के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस रहेंगे, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। बस जो लोग तैयारी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो उनके बच्चों को या उनके रिलेटिव्स को या छोटे भाई को या किसी को भी तैयारी करनी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। ठीक है, और वेट करें कल से या इस वीडियो के दूसरे दिन से हमारे टॉपिक वाइज वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप का एक और वीडियो आएगा इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, आईटी इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो एनालिसिस होगा हमारे पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स का कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो जो सब्जेक्ट है, मैथ्स और आईटी, ये 2 सब्जेक्ट्स मिला के आपके बहुत सारे मार्क्स हो जाते हैं। 200 मार्क्स तो सिर्फ मैथ्स का होता है। ठीक है, 50 इंटू 4, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। 200 मार्क्स का तो ये हो गया 400 में से, और 50 मार्क्स का ये आईटी हो गया 25 इंटू 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे हो गए तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश तो कर ही लेंगे आप लोग तैयारी। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपके दोस्त या आपके रिलेटिव हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।